वीडियो ऑन है, आई डोंट नो, अब मैं दिख क्यों नहीं रही हूँ। अच्छा, है, वीडियो ऑन ओके, है। ठीक है। आई एम नॉट ध्रुव, ध्रुव इज माय सन। ओके, और ओके। या, सो द थिंग इज, आई हैव सीन, मैंने आपसे काफी कांटेक्ट भी किया व्हाट्सएप पे भी, एंड देन आई स्टेप बैक कि मैं थोड़ा नर्वस हो गया था मुझे कि आई वुड नॉट बी एबल टू, बिकॉज probably because of my husband's death, after that मैं concentrate भी नहीं कर पा रही हूँ अपने उस पे। आपका गुड तो नेम मैम? मानसी, I'm मानसी। ओके, मानसी। या, सो कंसंट्रेशन नहीं है तो जस्ट नीड टू आस्क यू कि इस अगर कंसंट्रेशन इतना ज्यादा लैक कर रहा है, आई यूज्ड टू मेडिटेट, बट अगर कंसंट्रेशन का लैक कर रहा है तो मैं ये कोर्स कर पाऊंगी? हाँ हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि जो टेक्निक्स है ना, इसमें कंसंट्रेशन नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। सिंपल ये चाहिए कि हाँ आप 1 घंटा बैठे बस। राइट, जैसे ओके। मेडिटेशन में मैं आंखें बंद करनी है, ब्रेथ पे फोकस करना है, या जो भी टाइप का मेडिटेशन कर रहे हैं, इसमें वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके। तो बस ओके। आपको 1 आवर डेली निकालना है, बस, दैट्स अच्छा। इट। ओके। दैट्स और इट। और अगर ये वेरी छोटे बच्चे इजी। करना चाहें तो दैट वुड बी ओके, लाइक छोटे छोटे बच्चे। बच्चे अगर करना चाहें, देखो, इस प्रोग्राम को अगर आप किसी अपने फैमिली मेंबर को भी ज्वाइन करवाना चाहते हैं, तो हाँ। एक ही रिक्वायरमेंट है, उनका इंटरेस्ट होना चाहिए। या। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि अ, जैसे कुछ लोगों को अपने फैमिली मेंबर से बहुत ज्यादा प्यार है। अब वो चाहते हैं कैसे भी करके मैम इनका कर दो आप सेशन, अब वो चाहे पीएलआर ही है, चाहे आप सिंगल पीएलआर ही बोलो, लेकिन उस राइट। पर्सन को कोई इंटरेस्ट नहीं, तो वो क्या कॉपरेट नहीं करते हैं। ठीक अग्री, है, अग्री, अग्री। तो नहीं। मेन चीज है इंटरेस्ट, अगर उसको है तो आप हम्म। कर। मेरी तो 12 ईयर ओल्ड भी क्लाइंट है, अभी एक लड़की ज्वाइन करने वाली है, वो 14 साल की है। हाँ। ठीक है, प्लस जैसे मैंने बताया नंदिता जी, वो 70+ की है, तो एक्चुअली आपकी जो फिजिकल एज है ना, वो तो मैट उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये चीजें तो ओके। आपकी स्पिरिचुअल एज से आती है। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल एज क्या है, उससे बढ़ता है। तो अगर इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, और जो भी बच्चा है कर सकता है। अच्छा। राइट, थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट। ओके, ओके, यस, एनी अदर पर्सन? ओके, आईफोन किसका है मैम? विल दिस प्रोग्राम हेल्प इन एंजाइटी इशू? डेफिनेटली, इसको भी एंजाइटी इशू है, वो अपनी एंजाइटी को बहुत आराम से रिलीज भी कर सकता है, और एनी टाइम अपनी एंजाइटी को कंट्रोल भी कर सकता है। एनी अदर पर्सन? मैम, वन मोर क्वेश्चन, मानसी हियर अगेन। ओके, यस मानसी। कैन यू जस्ट गिव ऑल द इंफॉर्मेशन इन द व्हाट्सएप ग्रुप आल्सो, जो आपने बताया है सारा? हाँ हाँ, मैं ये स्लाइड्स डाल दूंगी जो मॉड्यूल्स की हैं। राइट, राइट, थैंक्स। आई विल ऐड द स्लाइड्स। ओके, इतने सारे लोग हैं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। आई थिंक ऑल आर सेटिस्फाइड। हेलो मैम। मैडम, मैम, आई हैव एन क्वेश्चन। हु इज दिस? प्लीज मैम, कई टेल मी। लाइफ में ऐसा, रितु मैम, रितु। रितु, ओके, यस रितु, प्लीज आपका वीडियो ऑन करें, थोड़ा सा ये कनेक्टेड फील होता है। ओके। हाँ उदय जी, मैं एक बार रितु से बात करके आपसे बात करती हूँ। ओके ओके, ठीक है। अच्छा। मैम, कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि मतलब हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा होता और वो हमारे साथ हो जाता है। ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो, तो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को इतना बड़ा शौक लगता है कि हम नहीं सोच सकते क्या तब भी हमारी एनर्जी हीलिंग हो सकती है। लाइक हमारा ट्रस्ट हिल चुका है कम्प्लीटली। हाँ हाँ, अब क्यों नहीं हो मतलब सकती है, गॉड की इसमें तो, वाणी और इसमें नाम मुंह हीलिंग पे ही, फुल डाउट है। हाँ इसमें हम गॉड हील ही है या शॉप को नहीं, करते हैं फुल ना डाउट आती है। रितु। हाँ इस मतलब, इस हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ, इसमें जो हम हील कर रहे हैं, हील क्या कर रहे हैं, इसी को तो कर रहे हैं। आपके संग पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसमें आपने अपना ट्रस्ट लूज कर दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें हम उसको हील करेंगे ताकि आप दोबारा लाइफ में ट्रस्ट कर सके और समझ सके ट्रस्ट मुझे करना बेसिकली किस पर है, दूसरों के ऊपर करना है कि खुद के ऊपर करना है। आप समझ रहे हो, नहीं जब बस। आप खुद पर ट्रस्ट करते हो तो आप राइट पर्सन ढूंढते हो, पर जब आपका ट्रस्ट खुद पे नहीं रहता और आप रॉन्ग डिसीजन ले लेते हो, तब फिर आपका जो सामने जो सिचुएशन आती है वो फिर, या रॉन्ग पर्सन, आप मतलब गड़बड़ उस पे सब में फंस जाते हो। लेकिन जो कुछ भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ उसकी वजह से, जो भी आपने नेगेटिव इमोशन ही अपने उस वक्त डेवलप करे, वो बड़े आराम से रिलीज हो सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। नहीं मैम, ट्रस्ट किसी पर्सन पे नहीं हिला, अगर गॉड पे हिल जाए तो मतलब ये कंडीशन सिर्फ वही सोच समझ सकते हैं जिनके साथ ये हो चुका है। हाँ, सिर्फ वही लोग इस तो कंडीशन को समवेयर समझ सकते यू नीड नॉलेज ऑल्सो।
ठीक है, ओके तो वो भी सब कुछ इस प्रोग्राम में है। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, यस उदय जी, हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते। हाँ मैडम, ये कह रहा था कि मैंने फर्स्ट एंड सेकंड रेकी लेवल किया हुआ है। अच्छा, हाँ, लेकिन क्या है, मुझे फर्स्ट लेवल में जो सफेद लाइट होती है ना, उससे हाँ मुझे शक्तिपात दिया, और हाँ, सेकंड तो उसमें होता है सेकी चौकोरे, है ना, और हम्म, उनको मैडम ने मुझे ऑनलाइन दिया था, हम्म, ठीक है, शक्तिपात। लेकिन मैडम जब शक्तिपात दे रही थी तो मुझे अंदर से ऐसे फील नहीं हुई कि एनर्जी अंदर जा रही है, तो क्या मेरा शक्तिपात हुआ होगा? ऐसा जरूरी है कि अंदर से फीलिंग हो? नहीं जरूरी नहीं है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है अच्छा। कि फीलिंग हुई हो। हालांकि ये जो रेकी है वो इस प्रोग्राम का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये हाँ प्रोग्राम किस तरह का है ना कि आपको बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आप मेरे ऊपर किसी भी चीज के लिए डिपेंडेंट हैं, ठीक है। मैं आपको आपका ही मास्टर बनाती हूँ गेटिंग इट, यानी कि और आप इंस्टेंटली उस चीज को फील करते हो कि क्या चेंज आपके अंदर आया है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत महीने चाहिए। अभी हम एक इशू लेते हैं, आपका सेशन जब हमारा होता है हम अभी एक इशू लेते हैं और इंस्टेंटली उसको वहीं का वहीं हील करते हैं, नॉट सो मेनी इयर्स और मंथ्स, वो नहीं चाहिए, ओके ओके मैडम। ठीक है। और तो दूसरा क्वेश्चन मैडम, एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, कि जो आप पीएलआर करवाते हैं, आपका प्रोग्राम पीएलआर का नहीं, लेकिन जब आप पीएलआर कराते हैं तो मैंने जो सुना है कि पीएलआर में सम्मोहन क्रिया का यूज होता है। आवाज आ रही है मैडम? अब वो सम्मोहन ना वो नहीं है जो मूवीज में दिखाया जाता है कि आप मेरे कंट्रोल में आ गए, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली क्या है ना, यूट्यूब में कुछ लोग ऐसे हैं भी जो इसको ना बड़ा फैंसी करके दिखाते हैं और बड़ा ऐसा जैसे कोई जादू टोना हो रहा है। ये सब नहीं होता, ठीक है। सम्मोहन या हिप्नोसिस क्या है? सम्मोहन और हिप्नोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपका माइंड डीपली रिलैक्स करना, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, कोई आपकी मर्जी के बगैर, यानी कि इसमें क्लाइंट का बहुत कॉपरेशन चाहिए होता है। आपको ऐसा होना चाहिए कि यस, कि आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सके। सिर्फ मेरे बोलने से नहीं हो जाता या किसी के भी बोलने से नहीं हो जाता, आपको खुद को भी अलाउ करना पड़ता है कि ओके आई एम रेडी टू रिलैक्स माई सेल्फ। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए सम्मोहन इज नथिंग बट अ वेरी डीप रिलैक्सिंग स्टेट, ठीक है, डीप रिलैक्सिंग स्टेट। पर वो डीप रिलैक्सिंग स्टेट कब आएगी? जब आप अलाउ करोगे मुझे, जब आप अलाउ करोगे मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। अगर आप मुझे अलाउ नहीं कर रहे हो तो मैं अपने बेसिस पे आपको माइंड को रिलैक्स नहीं कर सकती हूँ, राइट। और इसीलिए पीएलआर में क्या है कि सक्सेसफुल पीएलआर तभी होता है जब आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, ठीक है। आप इंस्ट्रक्शंस को जब तक फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप माइंड रिलैक्स नहीं होगा। माइंड रिलैक्स नहीं होगा तो अंदर के जितने भी सिग्नल्स हैं जो पास्ट लाइफ के हैं वो पॉपअप होके इमेज में, थॉट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। दूसरी चीज, पीएलआर सेशन के वक्त आप अनकॉन्शियस नहीं होते हैं। दूसरा मिथ, चलो मुझे पीएलआर के बारे में बोलना नहीं था बट अब आप लोग कुछ और क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हो तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ड्यूरिंग पीएलआर आप अनकॉन्शियस नहीं होते हैं, ना ही आप ड्रीमी स्टेट में जाते हो, ठीक है। ये दोनों स्टेट नहीं होती है। आप कोई भी पीएलआर के टाइम कभी भी अपनी आंखें खोल सकता है, उठकर बैठ सकता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हमें सरेंडर करना होता है और हम डीपर अपने आप को अलाउ करें डीपर जाने के लिए। बहुत लॉजिक्स ना लगाएं, ये एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है, लॉजिकल लोगों के लिए नहीं है ये। इफ यू आर टू मच लॉजिकल प्लीज डोंट बुक एनी सेशन विद एनी पर्सन, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपके माइंड को कंप्लीटली रिलैक्स करो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके, फिर आराम से डीपर में जाके उन इमेजेस को आप पॉपअप होने दो। अगर आप बहुत एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब क्या है ना, ये देखो हमारा कॉन्शियस माइंड है, पास्ट लाइफ तो इधर है नीचे बहुत डीपर में, आप कॉन्शियस माइंड से नीचे जा रहे हो। नीचे जाते में अगर आपने लॉजिक्स लगाने शुरू कर दिए तो बात अटक जाएगी। जैसे किसी ने शुरू किया, जब मैंने बोला घर की तरफ जाओ तो उसको हो सकता है अपना ही घर दिखाई दे रहा है, अब वहीं पे उसने लॉजिक्स लगाने शुरू किया, अरे ये तो मेरा अपना प्रेजेंट लाइफ का घर है, बस वहीं पर खत्म हो गया वो। लेकिन वो कुछ ना करे, वो जाने दे, गहराई में जाने दे, थोड़ी देर में एक दो सीन बाद ही उसका वो असली पास्ट लाइफ का घर, उसकी इमेज आ जाती है या नोइंग आ जाती है। और मैडम अपना पीएलआर मैं खुद कर सकता हूँ सीखने के बाद? अगर सीखने मैं के बाद पीएलआर सिखाती नहीं हूँ, है ना, सिखाते नहीं? पीएलआर सिखाती नहीं हूँ, पीएलआर के सिर्फ सेशंस लेती हूँ। ओके। सिखाती मैं सिर्फ एनर्जी हीलिंग टेक्निक्स हूँ,
PLR तो बहुत लंबा प्रोसेस है सीखने का, इट्स अ वेरी लॉन्ग। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? रितु, यस, रितु आपका हैंड रेज्ड है। रितु क्या आप सुन पा रही है मुझे? मे बी सम प्रॉब्लम है। ओके, एनी अदर पर्सन? ओके, यस बलजीत, आप पहले अनम्यूट करें। हाँ जी, सुन रहे हैं मैडम आप? हाँ, यस। हाँ जी मैडम, मैं आपके काफी यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, आपसे आपके साथ फोन पे मेरी बात होती रहती है, यस्टरडे भी हुई थी मैडम। जो आप एनर्जी हीलिंग ट्रीटमेंट, जैसे हमारे कोई कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, नेगेटिव इमोशन होते हैं पास्ट लाइफ के, उसको जैसे वो क्लीन कैसे हो सकते हैं? और जो स्पिरिचुअल मास्टर एक सीरीज आपकी, उसके एक है ना पार्ट है स्पिरिचुअल मास्टर, और क्या बोला था आपने, मुझे फॉरगेट हो गया। कि उनके साथ बात होती है, यस्टरडे आपने एक पाया था ना सेशन, और चीते की वाली कहानी पाई थी। हाँ, हाँ मैडम, वो ऐसे हो सकता है अभी कोई हमारी कोई प्रॉब्लम हो डीपर लेवल की, और हम उनसे वो कनेक्ट करके उसको क्लीन किया जा सके, कोई हमारा बैड मोशन है हमारी लाइफ का, पास्ट का। देखो PLR सिर्फ आपको विजडम देता है, ठीक है, राइट? हाँ जी, उस विजडम को अगर आप यूज करेंगे तब आपकी हीलिंग होगी। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, कुछ कुछ केस में ऐसा जरूर देखा गया है, काफी केसेस में, नहीं कुछ क्यों, मैंने काफी केस में देखा है कि हालांकि PLR के बाद उनकी लाइफ में एक चेंज आता है, एक पॉजिटिव चेंज भी स्टेबिलिटी आता आती है, है। हाँ कहीं जी, ना कहीं स्टेबिलिटी एनर्जी आती है। कहीं उनकी क्लियर होती है तो पॉजिटिव चेंज भी आता है उनके जीवन में, ठीक है। हाँ जी तो ये चीज है। दूसरा क्या है कि मैम, जैसे कोई, जो आपने वो हाँ चीते कोई, वाला जो सुना था, ये वो सब्जेक्ट है जो इनको बहुत डीपर, जो बहुत डीप जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी पास्ट लाइफ में इनकी प्रैक्टिस बहुत डीप करी हुई है इन्होंने, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो जब ये आवाज नहीं लोग आ रही है PLR लेते आपकी। हैं तो बहुत गहराई में जाते हैं, डेप्थ डीप में जाते हैं। हर किसी की गहराई में जाने की कैपेसिटी अलग होती है, किसी की 50% है, किसी की 80% है, किसी की हाँ जी, 90%। मेडिटेटिव स्टेट पर वो तो असर करता है मैडम, आप हाँ, वो आपकी हर फीलिंग। किसी का हाँ, वेरी करता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी तो ये मेन होता है अपने इमोशंस को रिलीज करना, जो अंदर स्टक है एनर्जी बॉडी के अंदर। मैडम, तो वो क्लीन तो कर सकते हैं ना हम, जैसे आप PLR लेकर जाओ अपनी क्लीन, हाँ, मेडिटेशन करके। हाँ क्लीन कर सकते हैं, पर सबका वेरी करता है पर्सन टू पर्सन ना, सबका एक जैसा हील नहीं होता, सबकी हीलिंग डिफरेंट होती है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है मैडम, मैं इतने पूछना था, थैंक यू। ओके, राइट। अच्छा, एनी अदर क्वेश्चन? बरिंदर। बरिंदर, ओके, यस। हेलो। हाँ, प्लीज अपना वीडियो ऑन करें। हेलो। हेलो, यस बरिंदर, आवाज आ रही है आपकी। हेलो। हेलो बरिंदर, यस, आवाज आ रही है। ओके, एनी अदर पर्सन? ओके, राजश्री का क्वेश्चन है, मैम कैन वी चूज मॉड्यूल रैंडमली? नो, ये एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। फर्स्ट मॉड्यूल, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, तो इसका एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस में आप कर सकते हैं। ओके, डिसीज ट्रीट करने के लिए, ये डिसीज ट्रीट करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इमोशंस को ट्रीट करने के लिए है, ठीक है। हालांकि इमोशंस को ट्रीट करने से डिसीज भी ट्रीट होती है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी इसको केवल इमोशंस को ही, इमोशनल इशू के लिए मैंने इसको डिजाइन किया है। अभी इसी मॉड्यूल में एक है, उसको बहुत बॉडी पेन रहता था, वो जैसे जैसे अपने पास्ट के इमोशन हील कर रही है, उसका बॉडी पेन भी रिलीज हो गया है, कंप्लीटली रिलीज हो गया है। पर मैं अपनी तरफ से कोई गारंटी नहीं देती, क्योंकि ये फिजिकल एलिमेंट के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इमोशंस के लिए। अगर आप अपने अंदर नेगेटिव इमोशन फील कर रहे हो तो उसको रिलीज करने के लिए है। ओके, एनी अदर पर्सन? हेलो जी मैम, बरिंदर। हाँ बरिंदर, बोलिए। हेलो। बरिंदर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो। अरे ये क्या हो रहा है?
वॉइस नहीं जा रही है। ठीक है, आई थिंक मैंने सभी के क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है। रितु, डू यू हैव अनदर क्वेश्चन? आपका हैंड रेज्ड है। ओके, यस उदय जी बताएं। आपको अनम्यूट करें पहले। आवाज आ रही है मैडम? हाँ, यस आ रही है। मैडम ये पूछना था कि जो रेकी पेंडुलम होता है उससे जब हम क्वेश्चन आंसर पूछते हैं तो कभी कभी वो सही जवाब देता है और कभी गलत भी जवाब मैं देता है। इसीलिए उसको यूज नहीं करती, मैं ये मोडालिटी यूज ही नहीं करती हूँ। ना मैं करना रेकी करती हूँ, ना मैं रेकी करती हूँ, ना मैं पेंडुलम करती हूँ। आई डोंट यूज ऑल दीज टूल टेक्निक। ठीक है, मेरे टूल टेक्निक्स बिल्कुल डिफरेंट है। मेरे टूल टेक्निक्स ऐसे है कि हाँ, आप जब भी यूज करेंगे वो हमेशा काम करेंगे। इट्स नॉट लाइक कि एक बार काम किया दूसरे बार नहीं करा। ठीक है, इसलिए अनसर्टेनिटी का कोई वो है ही नहीं। ठीक है। मैडम ये जो ब्रेसलेट में पहना हुआ है इससे क्या वाकई 7 चक्र मतलब खुलते हैं क्या, ओपन होते हैं ब्रेसलेट से? मैं ये यूज ही नहीं करती सर, तो मैं आपको क्या बताऊं खुलते हैं कि नहीं खुलते हैं। मैं तो आपको इतना बता रही हूँ कि जो चक्रास होते हैं, चक्रास कैसे बनते हैं, हमारी जहाँ मेरिडियंस क्रॉस होती है ना, जहां मेरिडियंस क्रॉस होती है वहां एक चक्र बनता है। तो मेरी जो मोडालिटीज है, मैं किस पर काम करती हूँ, एक एक मेरिडियन को हम काम करते हैं। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक है। इट्स नॉट लाइक चक्रा बहुत जनरलाइज्ड हीलिंग है। ठीक है, और ये जो हीलिंग है कैसी है, बहुत स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर मेरिडियन पर काम करती है। हमारी हर एक मेरिडियन एक अलग तरह की इमोशन से जुड़ी हुई है। हमारी हर एक मेरिडियन एक अलग तरह के इंसिडेंट से कनेक्टेड है, तो हम उसको हील करते हैं। मैं इसलिए कुछ भी जनरलाइज वाली चीज नहीं करती हूँ। और मिस्टीरियस से सिर्फ मैं एक पीएलआर ही करती हूँ, जो एक मिस्टिक जर्नी है। इसके अलावा बहुत ही सारी जितने भी टूल टेक्निक है बहुत साइंटिफिक है। ठीक है, जिसके आप इंस्टेंटली रिजल्ट देख सकते हैं। ओके, यस, ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हेलो, यस पूनम, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। हेलो, हेलो, यस। मुझे ये पूछना था कि अभी ये जो हीलिंग है ये लाइफ टाइम करना होगा या फिर वन टाइम है? मतलब अगर आगे जाके भी अगर लाइफ में कुछ लग रहा है ऐसे कुछ प्रॉब्लम है तो फिर नहीं नहीं, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो कम्प्लीटली। ऐसा नहीं है कि ओके, आपको बार बार, ये तो बाकी लोगों को ऐसे शौक चढ़ जाता है इसीलिए उनको मजा आता है, इसलिए रिपीट करते हैं। ऐसे नहीं कि उनको कोई ऐसे जरूरत है, उनको बस मजा आता है इसलिए वो रिपीट करते हैं। ठीक है, और बाकी आप जो इसमें टूल टेक्निक, अच्छा सेकंड चीज क्या है, मैं अपडेटेड करती रहती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं एक ऐसे पर्सन हूँ जो बिलीव नहीं करती कि हाँ बस इतना सीख लिया बस अब यहीं खत्म। तो हो सकता है अगर जैसे अभी जिन्होंने पहले एनर्जी हीलिंग ट्रीटमेंट प्रोग्राम लिया था, ठीक है, उस वक्त जैसे सिर्फ 10 सेशंस थे तो लिमिटेड ही टूल टेक्निक थे। अभी और ज्यादा आ गए हैं, तो अब उन्हें लग रहा है मैम हम दोबारा ज्वाइन कर लें क्या, क्योंकि आपने नई नई चीजें सिखा दी हैं इतनी सारी। अब आप 2 साल बाद मुझसे मिलोगे तो उसमें और भी बहुत कुछ ऐड कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे अपडेट करती रहती हूँ, तो वो अपने आप को अपडेट करना चाहे कर सकते हैं। बट इतना भी अगर आपने सीख लिया ना, तो मतलब आप कभी भी हेल्प, ये तो मैं पक्का गारंटी देती हूँ, आप कभी हेल्पलेस फील नहीं करेंगे अपनी लाइफ में। ओके, आपको पता है मेरे पास एक टूल है और मैं इसको यूज करके इसको मैं यहाँ अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकती हूँ। हाँ हाँ हाँ, ओके, ठीक है, चलेगा, थैंक यू। ओके ओके। एनी अदर पर्सन? यस मैम, वरिंदर हेयर। वरिंदर, आपको, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही है। मैडम पहले पता नहीं क्या हो गया, कनेक्शन लॉस्ट हो गया। अभी आपकी ऑडियो तो मुझे आ रही है, वीडियो तो नहीं दिख रही। मैं अभी तो मैं ओपन में भी आया हूँ, इसलिए भी कुछ क्लियर ओके दिखे। ओके, हाँ, तो अच्छा, चलो कोई बात नहीं मैडम, मैं अपने ठीक है, अपना ओके, हाँ, क्वेश्चन है ना, पूछा। सीधा क्वेश्चन पर आता हूँ। वरिंदर, आपने म्यूट कर लिया अपने आप को, अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछे। वरिंदर, अपने आप को अनम्यूट करें फिर क्वेश्चन पूछे।
Ma'am, it is compulsory to gain knowledge about these techniques before going for PL therapy. No, it's not compulsory. ये प्रोग्राम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बहुत सीरियस हैं अपने आप को क्लियर करने के लिए, ठीक है? जी, तो मैडम जब आप सुन पा रहे हैं ना, तो हाँ, जब मैं yes. कर रहा था, मैं सोकर उठा, तो मैडम मैंने ना कुछ मतलब ऐसे ग्लिम्स देखे, मतलब क्लियर नहीं देखे बट ग्लिम्स देखे, मतलब जो अभी मेरे कजन चाचा जी हैं मैडम, मैंने उनको देखा और अपने आप को भी कुछ ऐसा ही देखा, मतलब छोटी सी हाइट ऐसा कुछ, तो एक बहुत बड़ा घर देखा, तो मतलब जबकि सोने के बाद तो आदमी रिलैक्स फील करता है माइंड, तो पर तब मैं जब सोकर उठा था तो मैडम मेरा सर बहुत भारी था, मुझे कुछ कुछ शक है भी शायद वो मेरी कोई पास्ट लाइफ मेमोरी ही थी, क्योंकि जब हम पास्ट लाइफ को होकर आते हैं तो कुछ कुछ ऐसा अनुभव होता है ना जो माइंड और बॉडी पर मतलब इफेक्ट छोड़ जाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। पास्ट लाइफ देखने का जो वैसे तो मेन 2 ही वे हैं, पहला है PLR सेशन, सेकंड है मेडिटेशन, लेकिन इसके अलावा हमें ड्रीम्स में भी ग्लिम्स आते हैं, ठीक है? ठीक है। चौथा और मैडम हाँ जी बताओ। जी 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 पहले आप पहले कंप्लीट करें। हाँ जी। और नेक्स्ट क्या है कि किसी से हमारा डीप हेट्रेड, किसी के लिए डीप लव, ये भी हमारे पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इससे भी हमें आइडिया लगता है। जी, तो मैडम पास्ट लाइफ में जाने का एक 2 तरीके हैं, एक तो मेडिटेशन हो गया ना, एक ट्रांस हो गई विधि, जो मतलब आपने एक बार मुझे मेडिटेशन भेजा था, इसकी प्रैक्टिस किया करो, भी विजुअलाइज होता है या नहीं, है ना? वही है, मेडिटेशन हो गया ना, वो दोनों मिला के एक ही बात है, कोई भी तरह का मेडिटेशन हो। एक टेक्निक आप मुझे और भी पता लगी भी, अगर क्राउन चक्रा से भी कोई मतलब ऐसे होता है भी, क्राउन चक्रा से बाहर निकल के भी अपना पास्ट लाइफ देख सकते हैं, ऐसा कुछ है? क्राउन चक्र से निकलकर कुछ नहीं है, ठीक है? सिंपल आप मेडिटेशन में जब बैठते हो तब आपको अपना पता चलता है, या PLR सेशन लेते हो, बाकी उससे आप आइडियाज लगा सकते हो, आपकी जो हॉबीज है उसका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपकी इंटरेस्ट है, आपकी हेट्रेड या लव है। मैडम जैसे मैं बचपन से ही ना बहुत इमोशनल हूँ, जैसे तीसरी चौथी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को क्या इतना मतलब सैड सॉन्ग का पता, मैं तब से मैडम सैड सॉन्ग सुनता हूँ, क्या ये भी मेरी कोई पास्ट की कुछ ऐसा कुछ ऐसे बहुत लोग हैं जो बचपन से सैडनेस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये डायरेक्ट कनेक्शन है कि उनका पास्ट लाइफ एंड बहुत सैडनेस के साथ हुआ है, दे नीड टू रिलीज इट। मैडम जैसे मैंने थोड़े दिन पहले आपका एक फीडबैक पढ़ा था भी, आपने वहां पर फीडबैक में लिखा था भी सोल ना फिर वही पैटर्न रिपीट करती रहती है, तो अब मैं नहीं चाहता भी अगर ये कुछ पास्ट में कुछ ऐसा हो, अब भी मेरी मतलब सैडनेस से ही मतलब ये जिस्म शूट है, तो मैडम मैं इसके लिए क्या करूँ? आपके हीलिंग सेशन लूँ या आपसे PLR लूँ? हीलिंग सेशंस लो, अगर सीरियस हो, डीपर लेवल पे काम करना चाहते हैं, हीलिंग सेशन लो। PLR तो इसमें भी है, प्लस आप इतने अच्छे टूल टेक्निक सीख जाओगे कि इस जीवन में जब भी सैडनेस की सिचुएशन आएगी फटाफट उसको रिलीज कर लोगे, यू कैन ब्रेक योर पैटर्न। ओके मैम, ओके। और लास्ट क्वेश्चन मैम, लास्ट क्वेश्चन मैंने क्या पूछना था? कोई बात नहीं, सोच लो जब तक मैं भूल ही गया मैम, चलो आप किसी और को देखो। मैं कैसे ज्वाइन कर रहा हूँ, अगर मुझे याद आया तो मैं बीच में बोल पड़ूंगा, ठीक है? म्यूट कर रहा हूँ अभी। ओके, एनी अदर पर्सन? Ma'am, will we get notes or videos for future practice of different techniques that you teach in energy healing session? नोट्स की जरूरत ही नहीं है, मैं ये जो सेशन है ना, जैसे कहते हैं ना, बाय हार्ट करा देती हूँ, ठीक है? आपको सब कुछ आपको आपके टिप्स पर होता है, ठीक है? सब कुछ आपको याद रहता है, सब कुछ आपके पास। नोट्स तो बहुत सुपरफिशियल है, आपको प्रैक्टिस हो जाती है, मैं इसमें प्रैक्टिस करवाती हूँ, ऐसा नहीं कि बस मैंने सिखा दिया और छोड़ दिया। अगर माधवी है क्या अभी? माधवी लीव कर दिया माधवी ने, फॉर एग्जाम्पल नंदिता जी है अभी, है ना? तो मैम आप हैं क्या उस साइट में? ओके, खैर अभी हाँ, तो आप इनको पूछिए कि कितना प्रैक्टिस करवाती हूँ मैं डेली। यस, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होती है, ठीक है ना? और तो उसको कभी भी हाँ, और बताओ जरूरत है कि आपको कभी वीडियो की? नहीं, इतना मैं प्रैक्टिस करवा देती हूँ, इतना हाँ। प्रैक्टिस करवा देती हूँ
कि मतलब खुद ही मास्टर हो जाते हो, तो आपको वीडियो की Yes. इन सब की जरूरत ही नहीं है। मेन द थिंग इज Yes, की ma'am. प्रैक्टिस आनी चाहिए। तब तक मैं पीछे पड़ी रहती हूँ सबके, ठीक Yes. है, हाँ. ग्रुप में करके हीलिंग भेजो, रिपोर्ट भेजो, कितना करा। Yes. चाहिए मैम वैसा। इनफैक्ट लिखने की आदत बढ़ जाती है। इतना लिखवाती भी हूँ, राइटिंग वर्क भी खूब हाँ, करवाती हूँ। जो बरसों से लिखा नहीं है ना, तो मैम लिखना उदय पड़ता है, उदय तो सर आफत कुछ लगती कहना है बस। चाहते हैं। अच्छा उदय, हाँ, ओके हाँ। हाँ जी बताएं उदय जी। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैडम आप थोड़ा पीएलपी के बारे में बताएंगे? मैंने पीएलपी के बारे में सुना है, इसमें फ्यूचर में भी ले जाते हैं, जैसे पास्ट में ले जाते हैं ना, ऐसे फ्यूचर में भी लिया जा सकता है। तो वाकई ये एक्चुअल प्रोसेस है पीएलपी? देखो फ्यूचर क्या है ना, पास्ट तो हो चुका, ठीक है, तो पास्ट तो बिल्कुल हो चुका है, तो इसका मतलब वो तो बिल्कुल फिक्स्ड इमेज होती है। लेकिन फ्यूचर क्या है ना, फ्यूचर चेंज हो सकता है, ठीक है, फ्यूचर चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है फ्री विल का। मैं इसलिए फ्यूचर प्रोग्रेशन सेशन करती ही नहीं हूँ, ठीक है। क्यों नहीं करती हूँ? क्योंकि अभी आपकी फॉर एग्जाम्पल एनर्जी फील्ड आपकी अच्छी नहीं है, नेगेटिव है, तो अब फ्यूचर कैसा दिखेगा आपको? नेगेटिव दिखेगा। तो मैं क्यों किसी को नेगेटिव दिखाऊं, ठीक है। और या फिर कभी करना भी पड़ता है, तो फिर वो मैं सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग के लिए करती हूँ, फिर मैं उस नेगेटिव को पॉजिटिव करवाती हूँ। यानी कि फ्यूचर हम चेंज कर सकते हैं। आज मैं अपनी फ्री विल से अपना फ्यूचर कभी भी चेंज कर सकती हूँ, हर कोई कर सकता है। इसलिए मुझे फ्यूचर प्रोग्रेशन में इतना इंटरेस्ट नहीं है। कभी कभी सिर्फ ब्रेन प्रोग्रामिंग के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। पास्ट लाइफ का तो कॉन्सेप्ट क्या है कि पास्ट का वो जो इमोशन स्टोर्ड है उसको रिलीज होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, एक पर्सन है, उनको ही वाज अराउंड 26-27 ईयर ओल्ड, ठीक है, उसको बचपन से एंजाइटी थी, बहुत ज्यादा एंजाइटी बचपन से। वो बचपन से वो मेडिसिन ले रहा है, इतने सालों से मेडिसिन चल रही थी उसकी। तो जब उनका किया और ऑडियो कॉल पे किया, ठीक है ना, है ना, टचवुड भगवान ने एक मुझे इसमें एक्सपर्ट बनाया है ऑडियो कॉल पे करने के लिए, ठीक है, ऑडियो कॉल पे भी करा, ऐसा नहीं कुछ वो करा। तो जब लेकर गए तो क्या वो पास्ट लाइफ में वो इतना जोर से चिल्लाया था, सेशन के बीच में ईयरफोन मेरा लगा हुआ था, इतना जोर से चिल्लाया था। क्यों? क्योंकि वो एक गांव में था, एक छोटा लड़का था, उनके गांव में सब ये डकैत वगैरह सब घुस आए थे। तो उस लड़के तो उन्होंने क्या किया, उसके घर में सीधे घुस गए, उसकी आंखों के सामने पूरा तलवार से सारे फैमिली मेंबर्स को मार दिया। फाइनली उसको उठाया, यूं ऊपर हवा में उछाला। अब वो जब ये सब हो रहा था ना, उसका मतलब क्या बोलो, वो बोल भी ऐसी रहा था कांप कांप के, मतलब इट वॉज वेरी स्केरी, वेरी वेरी स्केरी। और बाद में उसकी भी गर्दन काट दी उसी तरह से, ठीक है। ये इतना खतरनाक सीन पास्ट लाइफ का, ठीक है। अब जब ये सीन देखा तो क्या हुआ, उसकी जो मेरिडियंस थी उससे फियर रिलीज हुआ। फिर मैंने उसमें कुछ टूल टेक्निक्स और लगाए और उसको रिलीज कराया। उस वक्त बहुत काम करना पड़ता है जब कोई ऐसे हैवी इमोशंस देखता है। और वो करने के बाद अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, मैं सब शेयर करती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट डे वॉज कम्प्लीटली ऑल राइट। एंड उसने बोला कि मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपनी मेडिसिन छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा मत छोड़ो ऐसे बिना कंसल्ट करे, तो अच्छा फील कर रहे हो, ऐसे मत छोड़ो। बट उसने मुझे फिर एक हफ्ते बाद, पर उसने अपने मन की करी, उसने मेरी बात नहीं सुनी। फिर उसने एक हफ्ते बाद दोबारा मुझे मैसेज किया कि मैम मैंने तो मेडिसिन छोड़ दी और 1 हफ्ता हो गया, अभी भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है। अदरवाइज अगर आप ऐसी एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन छोड़ते, इतना हैवी वो होता है, क्या बोला जाए, विड्रॉवल सिम्टम्स आते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ उसको। तो इस तरह की चीजें, तो आप समझ रहे हैं, पास्ट देखने का मतलब टू रिलीज दैट इमोशन, ठीक है। प्लस सबका क्या होता है, पास्ट देखने का तरीका अलग होता है। कोई लोग पिक्चर की तरह देखते हैं जो विजुअल होते हैं, कुछ लोग ऑडियो की तरह देखते हैं कि कहानी जैसी अंदर से आ रही है, ठीक है, कोई कहानी सुना रहा है इस तरह से, कोई फीलिंग के थ्रू, दिखाई नहीं कुछ दे रहा, सुनाई कुछ नहीं दे रहा, पर सेंसेशंस हो रहे हैं। जैसे पूछती हूँ पैरों के नीचे की जमीन बताओ कैसी है, ठीक है, तो जो विजुअल होंगे तो देख के ही बता देंगे मैम वो उबड़ खाबड़ जमीन है, मिट्टी है। जो काइनेस्थेटिक होंगे, जिन्हें फीलिंग समझ में आती है, वो ऐसे करेंगे मैम ऐसा लग रहा है कि जैसे गीली गीली है, ऐसा लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे करके इस तरह से बात करते हैं वो, ठीक है। जो ऑडियो में तो ऐसे लग रहा है मैम ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे कोई कह रहा है कि भाई एकदम इस तरह की है। तो अपना अपना सबका मोड होता है, ठीक है। तो हमारा जो भी मोड है उसके थ्रू आपको
देखना है। जरूरी नहीं है कि हमें पिक्चर आ रही है तो ही पास्ट लाइफ दिखाई देगी। सिंपली आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होकर के उस मोमेंट पर आप आराम से सब कुछ पता कर सकते हो। थैंक्स। ओके सर। ओके, सो फाइनली आई थिंक सबके आंसर्स मैंने दे दिए हैं। तो एक क्वेश्चन डॉक्टर मैं रेनू अग्रवाल। हाँ जी रीनू, ओके। अच्छा, आई जस्ट वांटेड टू नो कि जो ये बच्चे जो 4-5 साल के बच्चे पूरे सारे स्टेट्स और ये वो सब कुछ जानते हैं, ये भी उनका कुछ पास्ट लाइफ का ये रहता है इम्प्रेशन? छोटे छोटे बच्चे सब कुछ याद होता है उनको? हाँ, हर बच्चे को नहीं होता। देखो एज अ चाइल्ड तो हम सभी को 1 ईयर तक याद रहता है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको अपनी पास्ट लाइफ वो बता देते हैं, जो रिकॉर्डेड भी है। इस पे बहुत लोगों ने काम करा है, कई लोगों ने पीएचडी करी है रीइंकार्नेशन के ऊपर। ठीक है, एक बहुत फेमस है, आप लोग गूगल पे सर्च करना, शांति देवी, पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग है शांति देवी का केस। ठीक है, तो क्या होता है जब कई बार सोल बहुत जल्दी डिसाइड कर लेती है आने का, इतना बहुत फास्ट, बिना सोचे बिना समझे, उसको एक क्यूरियोसिटी होती है, कुछ छूटा हुआ होता है उसका इस जीवन में जो नहीं कंप्लीट हो पाया, तो वो इंप्रेशंस रह जाते हैं पास्ट लाइफ के विदाउट प्रॉपर क्लीनिंग। इट्स वेरी सरप्राइजिंग, लाइक छोटे छोटे 3-4 साल के बच्चे बोल भी नहीं पा रहे हैं, बट दे रिमेंबर, दे नो एवरीथिंग। या ओके, नाइस सेशन, बहुत नई चीजें सुनने को मिली, जानने को। ओके मैम। एन कुमार, आपको भी कुछ पूछना है? हेलो डॉक्टर श्रुति, आई एम मिसेस निरुपमा कुमार, गुड इवनिंग। ओके, हाय निरुपमा। चलो अभी देखा, वरना मैसेज में ही बात हो रही थी। Yeah, I wanted to ask, I was listening to Ritu Quatra, she was saying, you know, when your trust is really shaken with, say, God, I mean, you're on a spiritual journey, say for a couple of years, and then things happen in your life which really shake your faith in God itself. So does energy healing help us to change our karmic accounts which we are carrying from past lives or will be carrying into our future lives? So can the energy healing help us in clearing our karmic debts with people who are in our present life, and Definitely. can we change our karmic destiny? Of course, definitely. कार्मिक कैसे बन रहा है? इमोशन से तो बन रहा है। व्हाट इज कर्मा? कर्मा इज नथिंग बट अ इमोशन। इसका मैं अलग से एक सेमिनार है वो करूंगी कभी। ठीक है, तो कर्मा इज सेल्फ अ इमोशन। ठीक है, और जब आप किसी से नेगेटिव इमोशन से कनेक्टेड है तो इसका मतलब क्या है कि हमें उसे करेक्ट करना है। अदरवाइज क्या होगा, वो उसी पैटर्न को रिपीट करते जाओगे। तो अगर मतलब मैं इतने लोगों से मिलती हूँ, ठीक है, तो कई बार तो कितना होता है कि खुद के पेरेंट्स है, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है पेरेंट्स के साथ। ठीक है, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है कई बार बच्चे के साथ, अपने बच्चे के साथ या अपने भाई बहन के साथ। तो क्यों इस सोल को आपके संग इतनी क्लोज बॉन्ड में डाला है? हस्बैंड होगा तो डिवोर्स दे दोगे, वाइफ होगी तो डिवोर्स दे दोगे, अब इनको क्या करोगे? इनको तो कुछ नहीं कर सकते, इनके तो साथ ही रहना है। ठीक है, तो इसीलिए इनको साथ में डाला है ताकि आप इनके साथ पीस मेंटेन कर सके। आपको हीलिंग करना कंपलसरी है। मतलब ये तो मैं बोलती हूँ कि जिंदगी में करने के लिए बहुत सारे काम हैं, लेकिन अगर आपने ये नहीं करा तो क्या करा? ये तो So I think this is the best benefit of this energy healing, which we can clear off karmic accounts with each other, isn't it? I think this is the best, Yes, most bilkul. beautiful benefit. Yes, most beautiful benefit. Yes, you can say it. और another benefit is कि you feel peace inside you. ठीक है? Yes. एक बैगेज है अंदर का जो हट जाता है, निकल जाता है अंदर से। Thank you. Okay. Okay. Now, any other question? Tara Shetty, I see many dead people in my dreams, later and even neighbors. Recently lost my mother-in-law and she is regularly in my dreams. I want to know why. एक्चुअली मैसेज इतने आ रहे हैं कि वो ऊपर आप लोग प्लीज ऐसे अनम्यूट करके पूछ लीजिए। I want to know why they don't harm me, but sometimes I get disturbed. Okay, so you are actually very intuitive, इसीलिए आप लोगों को ड्रीम में देख पा रहे हो। ठीक है, और मदर इन लॉ अगर आपकी ड्रीम में आ रही है तो आप बिफोर स्लीप आप उनको पूछ सकते हो कि आपका मैसेज क्या है, प्लीज लेट मी नो। ठीक है, और मेडिटेशन करने के बाद जस्ट यू राइट डाउन इन एनी नोटबुक
कि क्या उस वक्त जो भी आपके इंट्यूशंस आ रहे हैं वो आप अपने अंदर फील करके उसे लिखो, यू विल गेट द आंसर। मैम, इज इट पॉसिबल फॉर एवरीवन? शक्ल नजर आएगी जरा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, सबको सक्सेसफुल पीएलआर मिले, ओके। अब इसमें भी क्या है ना, ये डिपेंड करता है कि उस पीएलआर के टाइम में आप इंस्ट्रक्शन, हु इज दिस? अच्छा, इसमें क्या है कि ये डिपेंड करता है कि आप पीएलआर सेशन में कितना इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो। अगर आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा, लेकिन इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते हो या ट्रस्ट नहीं है प्रोसेस में, या आप कुछ फैंसी थिंग्स है माइंड में कि मैं तो कहीं उड़ के चली जाऊंगी या कुछ ऐसा हो जाएगा, तो उनके लिए बड़ा शॉकिंग होता है। तो मेरे तो तकरीबन 90% पीएलआर सक्सेसफुल है, 10% मैं भी फेल हो जाती हूँ। तब जब कोई बिल्कुल जिद्दी पकड़ लेके बैठ जाता है कि भाई इसी तरह से देखना है, अपने माइंड में जो उनके है उस तरह से देखना चाहते हैं, प्रोसेस जैसे मैं बता रही हूँ वैसे फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, इन सच केसेस। अदरवाइज एवरीवन, हाँ, डेप्थ सबका अलग अलग होता है। जैसे मैंने बताया, ट्रांसलेट सबकी अलग है, कोई बहुत डीप में जाता है, कोई मीडियम में जाता है, पर स्टोरी सबको पता चलती है अपनी, अगर आप प्रॉपर उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे तो। ठीक है, इसलिए कोई भी जब बुक करता है तो मैं उनको मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के लिए देती हूँ। यूट्यूब, आपको किसी को भी पीएलआर सेशन लेना है तो जो मेरा यूट्यूब पर मेडिटेशन है उसको प्रैक्टिस करो, विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाओ, उससे आपको बहुत इजी रहेगा इंट्यूशंस फॉलो करना। जी मैडम। यस वरिंदर। मैडम, मेरा क्वेश्चन याद आ गया मुझे। मैंने कहना था, मैंने आपको कई बार पर्सनली मैसेज भी किया है भी आप पीएलआर की वीडियोस पाया करें, और खुद की भी मैम जो आपके एक्सपीरियंस है मैडम वो भी तो हम हमारे साथ शेयर करें ना। अभी तो मैं इतनी ज्यादा बिजी हो गई हूँ मुझे पता है। that excuse doesn't work here, क्योंकि आप ये बहुत बार बोल चुके हो। I know so many people are waiting for the next PLR video, और इतनी अच्छी उसकी स्टोरी भी रखी है। एक्चुअली क्या है ना, वीडियो बनाना बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, उसमें कैमरा सेट करो, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, रखो, मतलब मुझे 4 घंटे लग जाते हैं। ऊपर से क्या है वरिंदर, मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है, डे टाइम में वो लोग पूरे घर में शोर करते रहते हैं, तो या तो अर्ली मॉर्निंग जो आप जितने वीडियो देखो वो सुबह 4 बजे के बनाए हुए हैं। बट अब मैं क्या सोच रही हूँ, आई विल डेफिनेटली प्रिपेयर वीडियो, मैं जूम पर ही बना लूंगी, ठीक है, तो उससे मुझे बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आराम से लैपटॉप लेकर उसमें बताऊंगी स्टोरी। जी मैडम, वो तो है, क्योंकि आपको फिर एडिटिंग भी करनी पड़ती है, अपलोडिंग में भी बहुत टाइम लगता है। बहुत अगर सिर्फ यही वाला काम होता ना वरिंदर, यूट्यूबर वाला तब तो मैं बड़े आराम से कर लेती। पता नहीं लोग कैसे रोज एक वीडियो डाल देते हैं, आई रियली डोंट नो। नहीं मैडम, वैसे तो मैं आपके फीडबैक पढ़ता हूँ, पर वो क्या कहते हैं ना, पढ़ने में और कुछ देखने में थोड़ा अलग होता है ना, तो आपकी आवाज तो वैसे भी एक हीलिंग की तरह, मतलब एज अ हीलर आपकी आवाज वैसे ही हीलिंग करती है। आपसे सेशन ना भी लो, अगर कोई आपकी वीडियो देख ले रोज, तो उसकी हीलिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। थैंक यू सो मच वरिंदर, थैंक यू सो मच। इस हफ्ते पूरी कोशिश करती हूँ, इस हफ्ते पूरी कोशिश करती हूँ। चलो इस बार देख लेते हैं, आगे भी देखा है कई बार। एक हफ्ता और ट्राई करो, ठीक है। तो मैडम आप एक ये बात बताना, पीएलआर में और एस्ट्रल ट्रेवल में मैम इन दोनों में क्या डिफरेंस है, या जो दोनों सेम ही टेक्निक है बस? नहीं, पीएलआर मतलब आप पास्ट में जाकर अपना सब कुछ इंट्यूटिवली सब कुछ देख रहे हो। एस्ट्रल ट्रेवल मतलब आप एट ए टाइम ही अपने आप को देख रहे हो, आप एट ए टाइम ही यूनिवर्स घूम के आ रहे हो, ठीक है। मैम जब आप एस्ट्रल ट्रेवल की क्या प्रैक्टिस वगैरह या ऐसा कोर्स वगैरह कुछ करवाते हैं? अरे क्या करना है एस्ट्रल ट्रेवल करके, पहले ये दुनिया तो ट्रेवल कर लो। नहीं मैडम, मेरा ऐसा ड्रीम है कि एस्ट्रल ट्रेवल करो, जब सोल निकल के आएगी ना, ऐसी एस्ट्रल ट्रेवल ही करना है, उसको ऊपर जाना है डिवाइन लाइट में, ठीक है। पहले कौन सा याद रहता है मैडम, वो कौन सा याद रहता है? ऐसे तो हम बहुत बार कर चुके हैं, पता नहीं वो कौन सा जन्म है, 500 में है, 600 में है। नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अगर करना है एस्ट्रल ट्रेवल तो आनापानसति मेडिटेशन है सिंपल, जो मैं अभी सबको बोला था करने के लिए। अपनी ब्रेथ पर फोकस करो, ठीक है, सिंपल वॉच करना है कि सांस अंदर कैसे जा रही है, बाहर कैसे निकल रही है, और अंदर और बाहर निकलते हुए जब उसको सिंपल वॉच करना है कितनी देर तक,
कितने मिनट तक, जितनी आपकी एज है। किसी की 50 एज है तो 50 मिनट्स करना है, किसी की 24 है तो उसे 24 मिनट्स करना है। ठीक है मैडम? और जी, और स्पिरिट गाइड का पता होना भी मैडम कोई जरूरी है या नहीं, कि हम अपनी आत्मा को भी अपना स्पिरिट गाइड मान सकते हैं? जैसे क्योंकि देखो मैडम, भगवान का तो कोई धर्म नहीं है ना, ये धर्म भी इंसानों ने बनाए हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी है ना। तो मतलब हम तो सभी उस परमात्मा के स्वरूप हैं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में कुछ ज्यादा भेद तो नहीं है ना। तो हम अपनी खुद की आत्मा को भी मतलब अपना भगवान मान सकते हैं, कि जब मतलब लाइफ में कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है भी जब हम किसी से भी अपनी पर कोई क्या बात है नहीं ना वरिंदर, मान नहीं पाओगे ना, क्योंकि हर इंसान को पता है ना उसने लाइफ में क्या गड़बड़ काम करे हैं। ठीक है, अब जैसे हर एक स्टूडेंट को आज आप जिंदगी में जिसमें भी आप आगे बढ़े हो, ठीक है, आपको एक टीचर चाहिए रहा ना, बिना टीचर के कुछ सीख पाए क्या? चाहे हमने एक गाइडेंस। ABCD सीखा हो, चाहे हमने जी। ABCD सीखी हो, चाहे हमने म्यूजिक सीखा हो, चाहे हमने दुनिया का XYZ कोई कोर्स किया हो, प्रोफेसर्स चाहिए, टीचर्स चाहिए, उनकी हेल्प से हमने सब कुछ सीखा है ना। तो इसी तरह से हमारे बिना गाइड के, मतलब गाइड तो इतने अनकंडीशनल होते हैं कि अगर आज आप ये दुनिया भर आप ये YouTube चैनल भी कोई भी देख लो, चाहे मेरा देख लो, किसी और का भी देख लो, ये भी आपके गाइड की बदौलत ही है। ठीक है, वो बहुत हेल्प करते हैं, बहुत है। आप मांगो चाहे मत मांगो, ठीक है, वो हमेशा हेल्प करते हैं। तो इसीलिए गाइड का सेशन इसलिए होता है कि उससे आपको ब्लेसिंग्स मिल जाए, आपको थोड़ा और रियलाइजेशन हो जाए कि आप अकेले नहीं हो। यस नंदिता जी। मुझे सबको यही एडवाइस देनी है कि ये क्वेश्चन शायद सबके दिमाग में आता होगा कि हम इस दुनिया में आए किस लिए, क्या पर्पस है। तो डॉक्टर श्रुति का PLR सबको एक बार जरूर लेना चाहिए। उससे पास जब दिखता है तो प्रेजेंट बहुत खूबसूरत हो जाता है और जिंदगी जीने का एक रास्ता मिलता है, अपने को सुधारने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो मेरी एडवाइस यही है कि डॉक्टर श्रुति का PLR किसी को मिस नहीं करना चाहिए। मतलब ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है इनके अंदर। डोंट मिस दिस चांस प्लीज। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। का कल ही हुआ है ना मैम आपका एक 4th PLR था? यस मैम ने कम से कम अभी तक कितने PLR, आई थिंक अगर हम एनर्जी हीलिंग मिला लेंगे तो कम 8-10 तो हो गए होंगे आपके। मेरा बस चलो, मैं तो रोज ले लूं। ये भी एक नशा ही हो जाता है। हाँ आई नो। और कितना अलग पर्सनालिटीज है ना, कितनी अलग पर्सनालिटीज, अलग। मतलब सोल ऐसे चेंज करती है जैसे हम कपड़े चेंज कर रहे हैं, एक में गांव वाले, एक में ब्रिटिश, एक में कुछ, एक में कुछ, एक में गरीब, एक में राजा। कोई वही नहीं है। कल तो मर्डर देख लिया अपना। कल तो मर्डर, यस, कल तो मर्डर देखा था। ओके, थैंक यू सो मच नंदिता मैम, थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, तो लास्ट क्वेश्चन। ओके, वरिंदर के क्वेश्चन खत्म नहीं होते। जी जी, क्योंकि मैडम मैं इंटरेस्टेड बहुत हूँ ना और ट्राई भी कर रहा हूँ, तो मेरे कुछ ना कुछ क्वेश्चन माइंड में क्या आते है ना, रहते हैं। अब देखो वरिंदर, तुम एनर्जी हीलिंग ट्रीटमेंट प्रोग्राम ज्वाइन करो, वहां तुम्हारे सारे क्वेश्चन अपने आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलो मैडम, लास्ट क्वेश्चन अब। अच्छा। मैडम मैंने यही पूछना था कि जो हमारे भाई बहन है, माता पिता हैं, ये कार्मिक होते हैं या मतलब अपने वैसे ही, मतलब जो जिनको सोल चुन लेती है भाई हाँ मैं इसके साथ ज्यादा सेफ हूँ, या ऐसा कुछ? नहीं, सेफ मतलब जैसा नहीं होता, सेफ जैसा नहीं होता। ये होता है कि हाँ इनके साथ मुझे ये लेसन कंप्लीट करना है, ठीक है, लेकिन इनके साथ जो लेसन कंप्लीट करना है उनके साथ कार्मिक अकाउंट भी होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत अलग ही रेयर कंडीशन होगी जब मतलब किसी दूसरे ग्रुप में चली जाए कोई सोल। एक सोल ग्रुप होता है ना, उन्हीं सोल ग्रुप में लोग अब बनते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, वही हस्बैंड वाइफ, वही माँ बेटे, वही भाई बहन, सब चेंज होते रहते हैं। मतलब मैम सोलमेट कोई भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं भी वो हमारा लवर ही हो, मतलब माँ बाप नहीं भाई नहीं, ये बहन तो बहुत ही रॉन्ग कंसेप्ट है। सोलमेट मतलब लवर, ये कंसेप्ट ही रॉन्ग है। सोलमेट मतलब क्या, सभी भगवान के अंश है ना, तो सभी सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो भी आपको लेसन सिखा रहा है, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना, वो आपका सोलमेट है। अच्छा मैडम, ऐसे तो मैडम तो वो जो एक ट्विन फ्लेम होता है, अरे वो बहुत कुछ ही बकवास कॉन्सेप्ट है। मैं तो सॉरी, मैं कभी ये वर्ड यूज नहीं करती हूँ, पर जब भी कोई ट्विन फ्लेम बोलता है ना तो मैं 100% इस वर्ड को यूज करती हूँ। वैसे सबको बोलती हूँ पॉजिटिव बोलो, लेकिन क्यों मैं बोल रही हूँ उसको ना, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के चक्कर में बहुत लोगों के बेचारों के घर खराब हो गए। आप समझ रहे हो? मेरा अभी क्या है, अभी देखो क्या है, हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं बेचारे, ठीक है, लड़ाई सबकी होती है, थोड़ी बहुत होती रहती है। अब वो उनके संग
अपना पैचअप कर सकते हैं। लेकिन इतने में कोई कुलीग मिला, उसके लिए अट्रैक्शन हुआ, ओह ये मेरा ट्विन फ्लेम है, क्योंकि इसकी प्रेजेंस से मुझे ऐसी ऐसी फीलिंग्स आ रही है, क्योंकि इसकी प्रेजेंस से मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। अरे भाई स्पिरिचुअल ग्रोथ तो इसकी वजह, मेरी बात सुनो बरिंदर, स्पिरिचुअल ग्रोथ तो आपके उस पर्सन से भी हो रही है ना। नहीं मैडम, मैं तो अनमैरिड हूँ। चलो तुम अनमैरिड हो, लेकिन तुम्हारे कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसा रहा, मेरी ट्विन फ्लेम, तुम्हारी शादी किसी से होगी, बाई चांस उससे तुम्हारा मैच नहीं करा, तुमको ओ ये मेरी ट्विन फ्लेम नहीं है, हाँ कोई कहीं और दूसरी जाति दिख गई, ये मेरी ट्विन फ्लेम है। अब आपका घर तो खराब हो गया, फिर ना आप इधर के रह रहा उधर के रहे, कुछ टाइम बाद पता चला वो ट्विन फ्लेम भी किसी काम नहीं आई, आपकी लाइफ में तो प्रॉब्लम आ गई। भाई आपकी ट्विन फ्लेम आप ही हो, ठीक है, और एक भगवान है। बाकी सबके साथ अपने रिलेशनशिप मेंटेन करो, नेगेटिविटी रिलीज करो, ठीक है, और बाकी इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़ना, बहुत ही बेकार कॉन्सेप्ट है ये। जी मैडम, ये तो है मैडम, मैंने भी कुछ ऐसा देखा है भी ज्यादातर ट्विन फ्लेम ऐसे ही होते हैं, मतलब एज डिफरेंस बहुत होता है, मतलब ऐसा कुछ, या फिर कुछ ऐसा रिश्ता जिनसे मतलब सारी सोसाइटी को ऑब्जेक्शन हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पास्ट लाइफ कनेक्शन हर किसी के साथ है ना। आज आपको अपने जीवन में 40 से 50 आपको अपने पास्ट लाइफ कनेक्शंस मिलेंगे, ठीक है। अब आपको उस वक्त अपने पे कंट्रोल रखना रहता है, ऐसा नहीं कि ओ कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, या ये मुझे सच्चा प्यार करता है, वो मुझे सच्चा प्यार करती है, उसके चक्कर में आपने अपनी प्रेजेंट रिलेशनशिप जो अच्छी खासी चल रही है आप उसको छोड़ दो। और शांति कब मिलेगी? जब अपने आप को पाओगे, अपने आप से प्यार करोगे, सेल्फ लव होगा तब। पहले तो मैडम आपसे हीलिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो बहुत इधर अशांत पड़ा हुआ है कम। हाँ करो हील करो, ठीक है। Okay friends, so that's it for today. Thank you so much for joining this seminar. And again, once again, मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर आइए और ये प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करिए। आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ऐसा मत सोचिएगा कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आप कैसे भी करके करो और आप इसका इफेक्ट देखोगे कुछ सालों में, ठीक है। आप देखोगे कि वॉट एवर यू हैव इन्वेस्टेड दैट मनी विल गोइंग टू कम बैक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो रह गया। क्यों? क्योंकि जब आप पॉजिटिव हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे, तो दोबारा अर्न कर लोगे। मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि आज मैं कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ मैं? क्योंकि मैंने एक टाइम में इन्वेस्ट किया था बिना कुछ सोचे समझे। तो हीलिंग एक जर्नी है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आओ, अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ, क्योंकि ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप अपनी लाइफ में करोगे। Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. ठीक है ना। तो मैं मीटिंग एंड करूं, आपको कोई भी क्वेरी हो इससे जुड़ी हुई, ठीक है, तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और 16th, हाँ वीडियो अपलोड जरूर कर देना अपनी, प्लीज। अच्छा ठीक है। आई एम ईगरली वेटिंग मैडम, ईगरली वेटिंग। ठीक है, ओके आपके खुद के एक्सपीरियंस देखना, मेरा पहला कमेंट भी मेरा ही होगा और व्यू भी मेरा होगा, लाइक भी मेरा होगा, ठीक है। ओके ठीक है मैम लास्ट क्वेश्चन। हाँ किरण, यस मैम, मेरा ना ध्यान नहीं लग पाता। अच्छा, मेडिटेशन में ध्यान नहीं लग पाता है। ओके, यस मैम, आई हैव ट्राइड सो मेनी टाइम्स। देखो कोई बात नहीं, इसी को तो मेडिटेशन का प्रैक्टिस किया है कि ध्यान को वापस लेकर आओ। आप कौन सा मेडिटेशन करते हैं? मैम जो आपने बताया था ना कि पूरा, अच्छा मैंने जो बताया था, जो मैंने YouTube का भेजा, मेरा वाला ही करते हैं आप, ठीक है। तो क्या करना है, जब आप कर रहे हो आपका माइंड इधर उधर जाएगा, तो आप वापस उस माइंड को क्या बोलो कि ओके ठीक है, ये जो थॉट तुमने बताया मैं तुमको बाद में सुनूंगी उस थॉट को, ठीक है। और व्हाट यू डू, आप एक नोटपैड और एक पेन अपने साथ में रखो, ठीक है। जब मेडिटेशन करने को बैठ रहे हो, आपको कोई थॉट आ रहा है, उसको फटाफट वहीं का वहीं लिख लो। यानी कि आपका सबकॉन्शियस कहीं ना कहीं कुछ बता रहा है कि कुछ है आपके अंदर जो अनरिजॉल्व्ड है, इसीलिए वो थॉट आ रहा है जो आपके माइंड को डाइवर्ट कर रहा है। उसको क्या बोलो कि ठीक है, मैं इस थॉट को देखती हूँ, उसका क्या करना है, और फिर अपना ध्यान वापस मेरी वॉइस पर लेकर आओ। इसी को मेडिटेशन कहते हैं कि थॉट कहीं जाएंगे फिर वापस लेकर आओ, थॉट कहीं जाएंगे फिर वापस लेकर आओ, इस तरह से करना है, ठीक है। तो इस तरह से करके आप अपने पूरे मेडिटेशन को कंप्लीट कर सकते हो। फिर आप देखो कि क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल कोई मूवी का थॉट आ गया, ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपको मूवी देखने का मन है, तो पिक्चर देख लो अपनी ठीक है। या आपको कोई थॉट आ गया, मुझे ये काम नहीं करना, किचन का कोई काम है या बच्चों का कोई काम है, अच्छा इसका मतलब मुझे ये बच्चों का ही काम देखना है, किचन का देखना है,
That's it. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so Okay. much. Welcome. भूपेंद्र शर्मा. Okay. या मैम नमस्कार। नमस्कार. अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, काफी अच्छा, काफी मन में हल्का लगा मुझे। Thank और you so मैं much. सिर्फ एक चीज जानना चाहता था कि जो पास्ट लाइफ से जो भी चीजें प्रॉब्लम्स आती हैं वो पहले PLR सेशन करके कंप्लीट किया जाए या फिर जो है हीलिंग मेडिटेशन वगैरह सब कंप्लीट करके फिर PLR में जाया जाए। ये केवल इतना ही मुझे जानना है। ओके, देखो मैंने जैसे बताया है, ये जो एनर्जी हीलिंग ट्रीटमेंट प्रोग्राम है ना, ये तो अल्टीमेट है, आप समझ रहे हो, ये तो अल्टीमेट चीज है, ठीक है। और इसके अंदर भी PLR है, ठीक है, जैसे मैंने बताया है उसमें ग्रुप PLR है, और आपको 1-to-1 सेशन की जरूरत नहीं है। ग्रुप मतलब इतना इनर वर्क, इतना 5 मंथ आप इनर वर्क करने वाले हो अपने ऊपर, ठीक है। नहीं तो मेरे कुछ और हाँ, तो आप 5 मंथ आप अपने ऊपर इनर वर्क करने वाले हो, तो फिर वो जो ग्रुप PLR है उसमें जितने इंप्रेशंस मिलेंगे उतना सफिशिएंट है। फिर भी अगर कोई बहुत डीप डिजायर है तब आपको इंडिविजुअल सेशन ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। ये तो आप जो कुछ भी करोगे आपको ताउम्र पे करेगा आपको। राइट मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो। ओके, राइट, हो गया सबका? तो मैं मीटिंग को कर दूं लीव, ओके, एंड कर दूं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, राइट। और आप लोगों ने टाइम निकाल कर ये सेमिनार ज्वाइन करा और मुझे बोलने का मौका दिया, और मैं सबके लिए प्रेयर करती हूँ, आप सभी की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, आप अपने लाइफ में राइट डिसीजन लो जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। और इसी गुड विशेस के साथ गुड नाइट एवरीवन, नमस्ते।